जो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन बेहतर तालीम देना चाह रहा है, मैं उन बच्चों को गोद लेने के लिए भी तैयार हूँ कि ऐसे जहाँ भी उसको मन चाहे उसको पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी लगेगा, जो खर्च होगा, हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। लगभग विभिन्न वार्डों में जा करके मैं अच्छा खासा कंबल जितना मुझसे हो सका मैं वितरण करने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि और भी आगे जहाँ मुझसे हो सकेगा मैं इस ठंड में लगातार लोगों को मदद करते रहूँगा। कंबल वितरण हो या फिर खाने से हो या फिर पैसे से हो, जितना मुझसे हो सकेगा हम लगातार लोगों के बीच जाकर के मदद करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आवास योजना जो है ये वाकई गरीब को नहीं मिल पा रहा है, अमीर लोगों को मिल रहा है, तो गरीब के लिए कम से कम घर मुहैया कराए। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं रेलवे स्टेशन में। यहाँ पर इम्तियाज़ नसर जी आए हुए हैं कंबल वितरण करने के लिए। जो असहाय लोग हैं, गरीब मजलूम लोग हैं, उनके बीच में कंबल वितरण करने के लिए आए हैं और लगातार आज 5-6 दिन से कंबल वितरण कर रहे हैं किशनगंज के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर के, अलग अलग जगहों पर जाकर के। आज गणतंत्र दिवस है, इस खास मौके पर बड़े पैमाने पर कंबल वितरण किया गया है इम्तियाज़ नसर के द्वारा। हम इम्तियाज़ नसर से इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि रेलवे स्टेशन में बहुत सारे गरीब बाहर में इस ठंड में सोने पर मजबूर हैं और आप कंबल वितरण करने के लिए आए हैं। तो नीतीश सरकार का एक योजना है अभियान बसेरा, वहाँ पर ज़मीन, जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको ज़मीन देकर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को ना देकर के देखा जाता है कि ऐसे लोगों को ये आवास दिया जा रहा है जो जिसको लेने का हक नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से संपन्न है, मतलब कि पर इस तरह से आप देखिए, ये सरकार के मनसा है लोगों के साथ। और मैं कहना चाहूँगा जो भी ज़रूरतमंद लोग रेलवे स्टेशन के आस पड़ोस में जो भी जिस तरीके से जीते हैं फुटपाथ लगा करके, मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा ऐसे लोगों पर ज़रूर ध्यान दें। आज इंदिरा आवास के नाम पे अमीरों लोगों को लूटा जा रहा है, अमीरों लोगों को दे रहा है, समझे, गरीब लोग को लूट करके अमीरों को दे रहा है। तो ये ऐसा ना करे। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, इंदिरा आवास का जो पैसा है वो कम से कम ऐसे लोगों पे जाए, ऐसे लोगों का घर बचाए, ऐसे लोगों का घर बसाए जो ठंड के कड़ाके के ठंड से कम अपनी जान को बचा सके। इस कड़ाके के ठंड में व गर्मी के दिन हो, आप देखेंगे कि रोड फुटपाथ में आए दिन लोग जीते हैं, जिस तरीके से रहते हैं। सरकार को ये सोचनी चाहिए कि गरीब मजलूम लोगों के लिए ऐसे एक आवास होनी चाहिए जो कि मुसाफिर खाना, जैसे आप बगल में हैं, आप मुसाफिर खाना में अभी जाएंगे तो आपको ऐसी सुविधा नहीं है जैसे मुसाफिर खानों की सुविधा होनी चाहिए। तो कम से कम आपको इस गरीब मजलूम लोग जो किसी भी तरीके से अपना घर बसाने के लिए और जीने के लिए, अपने पेट पालने के लिए फुटपाथ में, रोड में सो रहे हैं, इसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। और एक गरीब आवास योजना जो है ये वाकई गरीब को नहीं मिल पा रहा है, अमीर लोगों को मिल रहा है, तो गरीब के लिए कम से कम घर मुहैया कराए। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा और जितना हो सकेगा लोगों से भी कि आप लोग भाई इन लोगों का मदद कीजिए, इन लोगों का सहारा आप लोग हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना मांग के अपने फुटपाथ में रह करके अपना जीवन गुजारा करते हैं और अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ से जो इच्छुक बच्चा पढ़ना भी चाहेगा तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ। अगर कोई पढ़ने के लिए इच्छुक है तो सारे किशनगंज में मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के लोगों को भी कहना चाहूँगा, जो अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन बेहतर तालीम देना चाह रहा है, मैं उन बच्चों को गोद लेने के लिए भी तैयार हूँ कि ऐसे जहाँ भी उसको मन चाहे उसको पढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारी लगेगा, जो खर्च होगा, हाँ हम करने के लिए तैयार हैं। हाँ एकदम हम करने के लिए, यहाँ के खास करके एजुकेशन और तालीम के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, बात करूँगा, यहाँ के जो लोग हैं उससे मैं किसी दिन आकर के बात करेंगे। जो अगर एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए अगर पढ़ाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, उसके लिए मैं जिम्मेदार लेने के लिए मैं खुद तैयार हूँ और आएंगे, हम खुद बात करेंगे लोगों से। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। इम्तियाज़ नसर जी कह रहे हैं कि अगर जो भी गरीब बच्चे हैं, अपने सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, अपने स्तर से पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बताइए, आज आपने कंबल वितरण किया है, आज नहीं बल्कि कई दिनों से लगातार कंबल वितरण कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि इसका मकसद क्या? देखिए, मकसद कुछ नहीं है, मानव सेवा ही एक धर्म होना चाहिए, लोगों को गिनना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को, देश के सभी नागरिक को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, कई वार्डों से मैं कई दिनों से लगातार, आज 5वां दिन है, कई वार्डों से विभिन्न जगह में जाकर ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण करने का काम कर रहे हैं। ये मानवता का एक मिसाल है और आस पड़ोस के हर लोगों को ये सोच होनी चाहिए कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आसपास, उनको मदद करें, या फिर कंबल से हो, या ज़रूरतमंद खाने से हो, या फिर पैसे से हो, चाहे जिस चीज़ से आपसे हो सके आप उस चीज़ से मदद करें लोगों को। आज हम लोग रेलवे स्टेशन में जो भी ज़रूरतमंद लोग था, जिससे जितना हमसे हो सकता है हम उतना लोगों को हमेशा कोशिश करते हैं कोऑपरेट करने के लिए। और हम मैसेज देना चाहेंगे, एक बात बोलना चाहेंगे कि इस ज़िला में जितने लोग ज़रूरतमंद हैं, सबको आप पॉसिबल नहीं है कि कर सकते हैं, या मैं सबको पॉसिबल नहीं है कि ज़रूरतमंद को पूरा कर सकता हूं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप जीवन में खुद के लिए तो हर कोई जीता है, दूसरे के लिए भी जी के दिखाइए।
और आस पड़ोस के लोगों को कम से कम मदद कीजिए। ज़रूरतमंद लोग बहुत इस ज़िला में, ये हमारे सीमांचल के किशनगंज ज़िला है जो कि सबसे पिछड़ा ज़िला है। यहाँ के लोगों को कोऑपरेट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग ही एक ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो आप लोगों के पास जा कर के जो मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं युवाओं, कुछ युवा और भी जगह जगह पे दे रहे थे, मैं देखा कई जगह, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी आज 5वां दिन लगातार स्टेशन में आकर के जो भी ज़रूरतमंद लोग था उसको मैं कंबल वितरण देने का काम किया। आज अपने यहाँ रेलवे स्टेशन आया, इससे पहले कहाँ का आप? देखिए, हम कई वार्डों में जा कर के, नगर परिषद के विभिन्न वार्डों में जा कर के, लगभग विभिन्न वार्डों में जाकर के मैं अच्छा खासा कंबल जितना मुझसे हो सका मैं वितरण करने का कोशिश किया। मुझे उम्मीद है कि और भी आगे जहां मुझसे हो सकेगा मैं इस ठंड में लगातार लोगों को मदद करते रहूंगा। कंबल वितरण हो या फिर खाने से हो या फिर पैसे से हो, जितना मुझसे हो सकेगा हम लगातार लोगों के बीच जाकर के मदद करने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो दीपचंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कंबल वितरण कार्यक्रम में आप आए हैं? ये सबसे पहले तो आज गणतंत्र दिवस है और इसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस जो है ये हम लोग को समानता का अधिकार आज मिला था, तो समानता के अधिकार के नज़रिए से भी जो लोग जिनके पास ज़रूरत की सामानें नहीं, इस ठंड में जिनके पास कंबल नहीं है, उनको कम से कम कंबल भी तो लोगों को देना चाहिए आगे बढ़ के। भाई इम्तियाज़ नसर जी के साथ मैं लगातार कई वार्डों में मैं लगातार जा रहा हूं और इनके द्वारा लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। आज ये 5वां दिन है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पे आज हम लोग रेलवे स्टेशन पे आए हैं कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे कम से कम हम लोग से जो हो सके, हम लोग जितने लोगों को अपने तरफ से जो है कंबल दे सके या उनको ज़रूरत खाने पीने की सामान दे सके, इसको लेके हम लोग ये कर रहे हैं। बताइए, आज आपने कंबल वितरण किया है इम्तियाज़ नसर भाई के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, खासकर किशन और नगर वासियों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से हमारे जो करीबी साथी इम्तियाज़ भाई है, कई वार्डों में जाकर उनसे जितना हो सका, उससे जितना हो पाया वो हर वार्ड में जाकर कंबल वितरण करने का काम किया। खाने से लेकर कंबल से लेकर जो जितना उससे हो सका वो किया। आज हम लोग का लास्ट दिन है ये रेलवे स्टेशन में बहुत सारे ज़रूरतमंदों को हम लोग कंबल वितरण करने का काम किया है और कुछ हम लोग का बचा हुआ है जो हम लोग आगे और भी करने का काम करेंगे।